खबर यह है कि राजा मर्डर केस को लेकर शिलांग में अब पुलिस पहुंचेगी। कुछ देर बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। आरोपियों को लेकर सोहरा घाटी पहुंची है पुलिस। सोनम समेत सभी आरोपियों को लेकर पुलिस वहां पहुंची है और उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये हत्या, ये अपराध किस कदर किया गया, कैसे इसे अंजाम दिया गया है। सोहरा घाटी वो जगह है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई। अब सोनम को लेकर वो पुलिस वहीं जा रही है और पहुंच चुकी है पुलिस। उस सीन को रिक्रिएट करना है ताकि इस केस को और आसानी से समझा जा सके, सुलझाया जा सके। चार्जशीट में वो बातें लिखी जाएं, जब हियरिंग हो तो न्याय मिल सके राजा रघुवंशी को, उसके परिवार को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, सीन रिक्रिएशन कराने की बात है और क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। कुछ ही मिनटों में सोनम और बाकी के जो 3 किलर्स हैं वो अब यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरें अगर मेरे विजय आपको दिखाएं, ये सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क से सीधा वो रास्ता उस फॉल की तरफ जाता है, उस सेल्फी पॉइंट की तरफ जाता है जहां पर राजा की हत्या जो है वो की गई थी। और पुलिस जो है वो अभी रास्ते में है और किसी भी समय यहाँ पर पहुंच सकती है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि पूरा सीक्वेंस को पुलिस इस पूरे मामले में तैयार करेगी कि जिस स्कूटी से सोनम और राजा आए थे वो स्कूटी उन्होंने कहां पे पार्क की थी। बाकी के जो 3 किलर से विशाल, आकाश और आनंद, वो अलग स्कूटी पे थे, 2 अलग स्कूटी पे थे, उन्होंने स्कूटी कहां पे पार्क की और उसके बाद किस तरीके से वो लोग आगे बढ़े उस पॉइंट पर, पोजीशनिंग क्या थी, क्योंकि तमाम जो बातें हैं वो पूछताछ में निकलकर सामने आई। सोनम ने बोला था कि मार दो राजा को, वो उस समय सोनम की पोजीशन कहां पे थी, विशाल और बाकी के जो दोनों किलर से वो कहां पर खड़े थे, विशाल जिसने सबसे पहला वार किया उसकी पोजीशन कहां पे थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सीक्वेंस को आज तैयार किया जाएगा और यही कारण है कि आज छठा दिन भी है इन 5 ही आरोपियों की पुलिस कस्टडी में। 19 तारीख को इन सभी को कोर्ट में पेश करना है, तो उससे पहले क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है। अभी बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखा दूं। ये वही सड़क है और उसी सड़क से जो काफिला है, कॉन्वॉय है, वो पुलिस का यहां पर आएगा और उसी के अंदर सोनम और बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो यहां पर साफ तौर पर आएंगे, विशाल, आकाश और आनंद। हालांकि राज को यहां पर नहीं लाया जाएगा क्योंकि जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया था राज उस समय इंदौर में था। क्राइम सीन पे उसी को लेकर आया जाता है जो कि उस समय वहां पर मौजूद थे। तो संभवतः सोनम समेत जो 3 किलर्स हैं उनको अब से कुछ ही मिनटों में यहां पर लाया जाएगा। उसके बाद पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सोर्सेज हमें यह भी बता रहे हैं कि बाकायदा डमी सोनम की यहां पर तैयार की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी होंगी, उनको सोनम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को ही राजा बनाया जाएगा और 3 किलर्स भी बनाए जाएंगे ताकि एग्जैक्ट सीक्वेंस, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट पोजीशनिंग इन सभी लोगों की क्या थी, उन सभी बारे में जो पूरा सीक्वेंस है वो तैयार करेंगे। हालांकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो जो बातें बताई हैं उन सभी बातों को ग्राउंड पर एक तरीके से सीक्वेंस के तौर पर, क्राइम रिक्रिएट के तौर पर तैयार करेगी पुलिस, ताकि आने वाले दिनों में जब कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी तो उनके बयानों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना विरोधाभास है, उस बातों को भी क्राइम सीन रिक्रिएट करके चेक किया जाएगा। हालांकि ड्रोन भी यहां पर मंगवाया गया, उसके जरिए इस पूरे इलाके की मैपिंग की जाएगी क्योंकि अभी तक सोनम के जो 3 फोन है वो रिकवर नहीं हुए हैं। अगर पूछताछ में कुछ ऐसा बताया गया कि सोनम ने अपने फोन इसी खाई में फेंके हैं तो संभवतः उसको भी ड्रोन के जरिए जो चेक है वो संभवतः किया जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों का इंतजार और उसके बाद जो क्राइम सीन रिक्रिएशन का प्रोसेस है वो किया जाएगा। सोनम और तीनों किलर्स को यहां पर लाया जाएगा और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। जी, पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। सोनम को लेकर वहां पुलिस पहुंच गई है, ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। लास्ट तस्वीरें भी उसकी सामने आई थी। जतिन हमें अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर जतिन के पास चलते हैं। जतिन, जो कल का वीडियो आया था और लगातार जांच तो चल ही रही है और सोनम कस्टडी में ही है, कस्टडी में क्या कुछ और खुलासे किए हैं सोनम ने? बिल्कुल, देखिए सोनम ने पूरा एक तरीके से जैसे वो यहाँ पर पहुंची, सोहरा पहुंची, उसको लेकर पूरी टाइमलाइन बताई है। सोनम ने ये भी बताया कि वो कैसे इनके संपर्क में आई। हालांकि अभी वो अपने पूछताछ के स्टेटमेंट में ये बता रही है कि इंटरनेट के जरिए उसने सोहरा का चयन किया। सोहरा आने के बाद वायसोंग जो एक तरीके से फॉल है वहां का उसका चयन किया। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको पीछे कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो पीछे आप हिल एरिया देख रहे हैं, जो खाई देख रहे हैं, ये वही खाई है जहां पर राजा की हत्या करने के बाद उसको डंप किया गया था, यानी कि
की उसके शव को यहाँ पर फेंक दिया गया था। ये वही पार्किंग का स्पॉट है और इसी स्पॉट पर स्कूटी को पार्क किया जाता है और संभवतः उसके आगे आगे जो है वो पूरा लोग यहाँ पर जाते हैं। लेकिन इसी जगह का चयन क्यों किया, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि 2 साल से ये टूरिस्ट स्पॉट बंद था, एक पार्किंग विवाद को लेकर बंद था, लोगों में इसको लेकर विरोधाभास था, तो टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहे थे। और इस बात की जानकारी सोनम को किसने दी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस कर रही है। सोनम जो बातें बता रही है उसको आज क्राइम सीन रिक्रिएट करने के जरिए ग्राउंड पर एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा और उसी बिना बेसिस पर आगे के जो एविडेंस है उसको खंगाला जाएगा। हालांकि शर्ट किस जगह सोनम ने अपना रेनकोट उतार कर दिया था आकाश को, वो कौन सी जगह थी, किस जगह पर वो रेनकोट को फेंका, आकाश की शर्ट पे ब्लड लग गया था तो आकाश ने वो शर्ट कहां फेंकी, और जो रिकवरीज हुई, और क्योंकि आप समझेंगे कि 23 तारीख को क्राइम ऑफ इंसिडेंट होता है 23 मई को, लेकिन बॉडी रिकवर होती है 2 जून को, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है 2 जून के बाद से। तो 10 दिन में कितनी कुछ चीजें बदली, क्योंकि आप यहाँ का वेदर देखेंगे, यहाँ कभी भी बारिश और कभी भी धूप निकलती है, उसको लेकर जो क्राइम स्पॉट है वो काफी हद तक ठीक है जतिन, आप नजर बनाए रखिएगा। सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को लाया गया है, वो तस्वीरें जब सामने आएंगी हम दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए। खबर यह है कि राजा मर्डर केस को लेकर शिलांग में अब पुलिस पहुंचेगी। कुछ देर बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। आरोपियों को लेकर सोहरा घाटी पहुंची है पुलिस। सोनम समेत सभी आरोपियों को लेकर पुलिस वहां पहुंची है और उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये हत्या, ये अपराध किस कदर किया गया, कैसे इसे अंजाम दिया गया है। सोहरा घाटी वो जगह है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई। अब सोनम को लेकर वो पुलिस वहीं जा रही है और पहुंच चुकी है पुलिस। उस सीन को रिक्रिएट करना है ताकि इस केस को और आसानी से समझा जा सके, सुलझाया जा सके। चार्जशीट में वो बातें लिखी जाएं, जब हियरिंग हो तो न्याय मिल सके राजा रघुवंशी को, उसके परिवार को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, सीन रिक्रिएशन कराने की बात है और क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है? बिल्कुल देखिए, अब से कुछ ही देर में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। कुछ ही मिनटों में सोनम और बाकी के जो 3 किलर्स हैं वो अब यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें अगर मेरे वीडियो आपको दिखाएं, ये सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क से सीधा वो रास्ता उस फॉल की तरफ जाता है, उस सेल्फी पॉइंट की तरफ जाता है जहां पर राजा की हत्या जो है वो की गई थी। और पुलिस जो है वो अभी रास्ते में है और किसी भी समय यहां पर पहुंच सकती है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि पूरा सीक्वेंस को पुलिस इस पूरे मामले में तैयार करेगी कि जिस स्कूटी से सोनम और राजा आए थे वो स्कूटी उन्होंने कहां पे पार्क की थी। बाकी के जो 3 किलर से विशाल, आकाश और आनंद, वो अलग स्कूटी पे थे, 2 अलग स्कूटी पे थे, उन्होंने स्कूटी कहां पे पार्क की और उसके बाद किस तरीके से वो लोग आगे बढ़े उस पॉइंट पर, पोजीशनिंग क्या थी, क्योंकि तमाम जो बातें हैं वो पूछताछ में निकलकर सामने आई। सोनम ने बोला था कि मार दो राजा को, वो उस समय सोनम की पोजीशन कहां पे थी, विशाल और बाकी के जो दोनों किलर से वो कहां पर खड़े थे, विशाल जिसने सबसे पहला वार किया उसकी पोजीशन कहां पे थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सीक्वेंस को आज तैयार किया जाएगा और यही कारण है कि आज 6ठा दिन भी है इन 5 ही आरोपियों की पुलिस कस्टडी में। 19 तारीख को इन सभी को कोर्ट में पेश करना है, तो उससे पहले क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है। अभी बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखा दूं। ये वही सड़क है और उसी सड़क से जो काफिला है, कॉन्वॉय है, वो पुलिस का यहां पर आएगा और उसी के अंदर सोनम और बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो यहां पर साफ तौर पर आएंगे, विशाल, आकाश और आनंद। हालांकि राज को यहां पर नहीं लाया जाएगा क्योंकि जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया था राज उस समय इंदौर में था। क्राइम सीन पे उसी को लेकर आया जाता है जो कि उस समय वहां पर मौजूद थे। तो संभवतः सोनम समेत जो 3 किलर्स हैं उनको अब से कुछ ही मिनटों में यहां पर लाया जाएगा। उसके बाद पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सोर्सेज हमें यह भी बता रहे हैं कि बाकायदा डमी सोनम की यहां पर तैयार की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी होंगी, उनको सोनम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, पुलिसकर्मियों को ही राजा बनाया जाएगा और 3 किलर्स भी बनाए जाएंगे ताकि एग्जैक्ट सीक्वेंस, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट पोजीशनिंग इन सभी लोगों की क्या थी, उन सभी बारे में जो पूरा सीक्वेंस है वो तैयार करेंगे। हालांकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो बातें बताई हैं उन सभी बातों को ग्राउंड पर एक तरीके से सीक्वेंस के तौर पर, क्राइम रिक्रिएट के तौर पर तैयार करेगी पुलिस, ताकि आने वाले दिनों में जब कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी तो उनके बयानों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना विरोधाभास है, उस बातों को भी क्राइम सीन रिक्रिएट करके चेक किया जाएगा। हालांकि ड्रोन भी यहां पर मंगवाया गया, उसके जरिए इस पूरे इलाके की मैपिंग की जाएगी क्योंकि अभी तक सोनम के जो 3 फोन है वो रिकवर नहीं हुए हैं। अगर पूछताछ में कुछ ऐसा बताया गया कि सोनम ने अपने फोन इसी खाई में फेंके हैं तो संभवतः उसको भी ड्रोन के जरिए जो चेक है वो संभवतः किया जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों का इंतजार और उसके बाद जो क्राइम सीन रिक्रिएशन का प्रोसेस है वो किया जाएगा। सोनम और तीनों किलर्स को यहां पर लाया जाएगा और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। जी
पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। सोनम को लेकर वहां पुलिस पहुंच गई है, ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। लास्ट तस्वीरें भी उसकी सामने आई थी। जतिन हमें अपडेट दे रहे हैं, एक बार फिर जतिन के पास चलते हैं। जतिन, जो कल का वीडियो आया था और लगातार जांच तो चल ही रही है और सोनम कस्टडी में ही है, कस्टडी में क्या कुछ और खुलासे किए हैं सोनम ने? बिल्कुल देखिए, सोनम ने पूरा एक तरीके से जैसे वो यहाँ पर पहुंची, सोहरा पहुंची, उसको लेकर पूरी टाइमलाइन बताई है। सोनम ने ये भी बताया कि वो कैसे इनके संपर्क में आई। हालांकि अभी वो अपने पूछताछ के स्टेटमेंट में ये बता रही है कि इंटरनेट के जरिए उसने सोहरा का चयन किया। सोहरा आने के बाद वाई सॉन्ग जो एक तरीके से फॉल है वहां का उसका चयन किया। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको पीछे कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो पीछे आप हिल एरिया देख रहे हैं, जो खाई देख रहे हैं, ये वही खाई है जहां पर राजा की हत्या करने के बाद उसको डंप किया गया था, यानी कि उसके शव को यहां पर फेंक दिया गया था। ये वही पार्किंग का स्पॉट है और इसी स्पॉट पर स्कूटी को पार्क किया जाता है और संभवतः उसके आगे आगे जो है वो पूरा लोग यहां पर जाते हैं। लेकिन इसी जगह का चयन क्यों किया, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि 2 साल से ये टूरिस्ट स्पॉट बंद था। एक पार्किंग विवाद को लेकर बंद था, लोगों में इसको लेकर विरोधाभास था, तो टूरिस्ट यहां पर नहीं आ रहे थे। और इस बात की जानकारी सोनम को किसने दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस कर रही है। सोनम जो बातें बता रही है उसको आज क्राइम सीन रिक्रिएट करने के जरिए ग्राउंड पर एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा और उसी बिना बेसिस पर आगे की जो एविडेंस है उसको खंगाला जाएगा। हालांकि शर्ट किस जगह सोनम ने अपना रेनकोट उतार कर दिया था आकाश को, वो कौन सी जगह थी, किस जगह पर वो रेनकोट को फेंका, आकाश की शर्ट पे ब्लड लग गया था तो आकाश ने वो शर्ट कहां फेंकी, और जो रिकवरीज हुई, और क्योंकि आप समझेंगे कि 23 तारीख को क्राइम ऑफ इंसिडेंट होता है, 23 मई को, लेकिन बॉडी रिकवर होती है 2 जून को, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है 2 जून के बाद से। तो 10 दिन में कितनी कुछ चीजें बदली, क्योंकि आप यहाँ का वेदर देखेंगे, यहाँ कभी भी बारिश और कभी भी धूप निकलती है, उसको लेकर जो क्राइम स्पॉट है वो काफी हद तक ठीक है। जतिन, आप नजर बनाए रखिएगा, सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को लाया गया है, वो तस्वीरें जब सामने आएंगी हम दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए।